तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। तो लाइंस और एंगल्स के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विदाउट सुपर इम्पोजिशन दो एंगल को कंपेयर कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि दो एंगल को विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि मान लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि दो क्रेन है। ठीक है, तो दो क्रेन है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बहस चल रहा है। एक दूसरे में क्या चल रहा है, बहस चल रहा है। कि क्या बहस चल रहा है कि कौन अपना मुंह कौन ज्यादा खोल सकता है, कौन ज्यादा अपना मुंह ओपन कर सकता है, मतलब मीन्स कौन ज्यादा मतलब बिगर एंगल कौन बना सकता है ज्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक क्रेन 1 है, एक क्रेन तो कह सकते हैं एक क्रेन 1, एक क्रेन 2। ठीक है, तो दोनों क्रेन में आपस में क्या चल रहा है, आर्गुइंग चल रहा है, बहस चल रहा है कि कौन ज्यादा अपना मुंह खोल सकता है। ठीक है, तो कौन ज्यादा बिगर एंगल बना सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि हमको ये फाइंड करना है कि जो तो क्रेन अपना मुंह जो खुला हुआ है तो उसमें कुछ एंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो हमको ये फाइंड करना है कि इन दो एंगल्स में कौन बिगर एंगल है। ठीक है, ग्रेटर एंगल कौन सा है, क्रेन 1 की क्रेन 2। ठीक है, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं। अब पता लगाना क्या बोला गया है कि विदाउट सुपर इम्पोजिशन, विदाउट सुपर इम्पोजिशन से हमको पता लगाना है कि ये दो क्रेन जो मुंह खुला हुआ है इसमें बिगर एंगल कौन बना रहा है, कि क्रेन 1 की क्रेन 2। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक एंगल के ऊपर ही एक एंगल रख देते हैं, तब हमको क्या पता चल जाता है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, हमको पता चल जाता है। तो इन दो एंगल्स को हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन से पता लगा सकते हैं कि एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख देंगे। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि कौन सा एंगल ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ये हमको फाइंड हो जाएगा। लेकिन विदाउट सुपर इम्पोजिशन इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक ट्रांसपेरेंट सर्कल लेने बोला गया, ट्रांसपेरेंट सर्कल, इस तरह का ट्रांसपेरेंट सर्कल बोला गया। ठीक है, और इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को इसके ऊपर रखना, इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को इसके ऊपर रखना। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला क्रेन 1 ले लिए। अब क्रेन 1 के ऊपर ये जो सर्कल है, ट्रांसपेरेंट सर्कल है, इसको रख दीजिए। ठीक है, अगर इस सर्कल को इस एंगल के ऊपर रख देते हैं तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। और रखना कैसे है, इसका जो वर्टेक्स है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस सर्कल के सेंटर में रखना। ठीक है, मींस ये जो सेंटर है, इस सेंटर को इस एंगल के वर्टेक्स के ऊपर रख देना है। ठीक है, तो अगर रख देते हैं तो कैसा फिगर बनेगा, इस तरह कुछ फिगर बनेगा, इस तरह का। मतलब ये सपोज कर सकते हैं कि ये एंगल था ये वाला, और इस एंगल के ऊपर ये जो ट्रांसपेरेंट सर्कल है वो रख दिए, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि ये जो एंगल का जो आर्म है, एंगल का जो आर्म है, ये सर्कल से जहां से पास हुआ है वहां पर क्या मार्क कर दीजिए। मान लो इस पॉइंट से पास हुआ है, यह मार्क कर दीजिए, इस पॉइंट से पास हुआ है तो यह मार्क कर दीजिए। और मार्क करने के बाद इसको हटा दीजिए। सर्कल जो था हम लोग बैठाए थे उसको क्या कर दिए, हटा दीजिए। अगर इसको हटाएंगे तो क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का मार्क दिखेगा, ये मार्क और ये मिड पॉइंट। इसको कुछ नेमिंग कर दीजिए, ए बी एंड ये ओ। ठीक है, अब ये बन गया मेरा क्रेन 1 का एंगल, एक सर्कल पे। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इसी सर्कल को क्रेन 2 में भी रखिए। अब इस सर्कल को क्रेन 2 में रखेंगे तो इसका फिगर कैसा बनेगा, देखिए पहले से ही क्या है मेरा मार्क किया हुआ है, बी ए एंड ओ, ये सेंटर तो ओ है। ठीक है, ये पहले से ही था। लेकिन अगर इसी को क्रेन 2 में अगर रख देते हैं तो इसका एंगल कैसे बनेगा,
एक लाइन इधर से जाएगा, ठीक है, ये y मान लीजिए पॉइंट, और एक यहाँ से, ठीक है, इसको x मान लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्रेन 1 का जो लाइन है, जो पहले क्रेन 1 का जो डॉट मार्क किए थे वो कहाँ था, बी पॉइंट यहाँ, सॉरी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट यहाँ है और ए पॉइंट यहाँ है। और क्रेन 2 का जो, क्रेन 2 के ऊपर जब इसी सर्कल को रखे तो उसका पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसी ए में आ रहा है। तो बिगर एंगल कौन बना रहा है, क्रेन 2 का यहाँ से यहाँ तक, और क्रेन 1 का ये पॉइंट को भी मिला सकते हैं, ठीक है, और क्रेन 1 का यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बना रहा है। तो बिगर एंगल कौन बना रहा है, क्रेन 1, ठीक है। तो ज्यादा मुंह किसका खुला हुआ है, क्रेन 1 का। तो इसी तरह से विदाउट सुपर इम्पोजिशन आप फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि दो एंगल को, कौन सा एंगल ग्रेटर है, कौन सा एंगल स्मॉलर है, ठीक है। आया समझ में। अब बात करते हैं कि और क्या तरीका है एंगल्स को कंपेयर करने का, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक दिया हुआ है, एक आप देख सकते हैं, एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या टॉपिक है कि मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो रोटेटिंग आर्म्स को कैसे बनाया जाए, ठीक है, एक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी टाइप का दिया हुआ है कि रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनाया जाए। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि टू स्ट्रॉ, दो पेपर का, टू पेपर स्ट्रॉ, दो पेपर का स्ट्रॉ लेने बोला गया है, और एक पेपर क्लिप लेने बोला गया, पेपर क्लिप। टू स्ट्रॉ और दो पेपर, एक पेपर क्लिप बोला गया है। अब रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोला गया है कि जो दो स्ट्रॉ है, मान लीजिए एक स्ट्रॉ है, ये दूसरा स्ट्रॉ है, इस तरह का स्ट्रॉ है कुछ, ठीक है। अब इन दो स्ट्रॉ को, जो पेपर क्लिप है, एक पेपर क्लिप लेने बोला गया है, इस तरह का, कुछ इस तरह का पेपर क्लिप मान लीजिए, ठीक है। अब इस पेपर क्लिप को इस दोनों स्ट्रॉ में के, इन दोनों स्ट्रॉ में क्या करना है, मतलब इस पेपर क्लिप को इन दोनों स्ट्रॉ के अंदर डाल दो, ठीक है। अगर इन दोनों स्ट्रॉ के अंदर, इन दोनों साइड पेपर क्लिप के दोनों साइड को डाल देंगे तो एक कुछ एंगल्स बनेगा ना, कुछ इस तरह का कुछ एंगल्स बनेगा, मान लो। आप देख सकते हैं किस तरह का एंगल बना हुआ, पिक्चर्स में दिया हुआ है, कुछ इस तरह का एंगल बना, ठीक है। तो इसी दो स्ट्रॉ और पेपर क्लिप का हेल्प लेके डिफरेंट एंगल्स का कुछ क्लिप बनाने बोल रहा है, रोटेटिंग आर्म्स। जब इस तरह को ये पेपर क्लिप को इस दो स्ट्रॉ के अंदर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, एक रोटेटिंग आर्म्स बनेगा। क्या बनेगा, रोटेटिंग आर्म्स बनेगा। तो डिफरेंट टाइप्स का बनाने बोला गया है, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स का। तो इन डिफरेंट एंगल्स से भी आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, तो क्या उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक बोर्ड लेने बोला गया है और उस बोर्ड पे एक एंगल, मतलब कोई भी मेजर का एक एंगल का होल कर देने बोला गया। इस तरह का एंगल का मान लीजिए एक होल कर दिया गया है, और जितना भी हमको रोटेटिंग आर्म से जितना भी एंगल्स बना है, उन्हीं उस सारा एंगल्स को यहाँ क्या करने बोला गया, बैठाने बोला गया है, कंपेयर करने बोला गया है, बैठाने बोला गया कौन सा एंगल यहाँ पे फिट बैठ रहा है। क्योंकि ये जो एंगल्स हम लोग बनाए हैं डिफरेंट टाइप्स का बनाए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्या होगा यहाँ फिट हो सकता है। इससे हम लोग पता चल जाएगा कि ये जो शेप बना है इस किस एंगल का शेप है, इसका एंगल कितना है, पता चल जाएगा। ऐसा भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं,
उसके बाद बोला गया है क्या जो पेपर क्लिप और स्ट्रोक के हेल्प लेके जो एंगल्स बना हुआ है, क्या उन्हीं एंगल्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स क्या उन एंगल्स के आर्म को आप छोटा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं क्या। क्या अगर उन एंगल्स के आर्म को अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या कोई एंगल्स में चेंजेस आएगा। क्या मतलब क्या उस जो एंगल जितना डिग्री का एंगल्स बन रहा है वो एंगल्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एंगल है, अगर इस एंगल के साइड जो है, आर्म जो है, उसको अगर रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे कुछ इस तरह का, अगर हटा देते हैं तो क्या तब तो क्या उसके एंगल्स में कुछ चेंजेस आएगा। नहीं। अगर आप चाहे आर्म्स को कितना भी बड़ा बना लीजिए या कितना भी छोटा बना लीजिए, जो उसका एंगल का मेजरमेंट है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि आर्म्स को अगर रिड्यूस भी कर देंगे, छोटा भी कर देंगे, फिर भी एंगल्स उतना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अब बात करते हैं स्पेशल ऑफ एंगल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसको समझते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो चाहिए कुछ प्रीवियस का हम लोग याद करते हैं कि जो एक विद्यास नोटबुक जो फिगर्स दिया हुआ था कि विद्या अपने नोटबुक को क्या कर रहा है, क्या कर रही है, पलट रही है। ठीक है, तो अगर विद्या को कुछ लिखना है, विद्या को कुछ लिखना है तो अपने बुक को कैसे पलटेगी, पूरा फुल टर्न कर देगी। ठीक है, अगर उसको क्या करना है, किसी टेबल पर या किसी चेयर पर अगर उसका बुक को रखना है तो वो क्या करेगी, हाफ टर्न करेगी ना, इस तरह का। अगर मान लीजिए उसको लिखना है, अगर उसको पढ़ना या कुछ भी लिखना है उस ये में टेक्स्ट बुक में, तो क्या करेगी, वो फुल टर्न कर देगी। ठीक है, और अगर उसको किसी बुक को रखना है तो वो क्या करेगी, हाफ टर्न कर देगी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला एंगल्स दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल, इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो विद्यास नोटबुक से हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेट एंगल होता क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब विद्या फुल टर्न करती है लिखने के लिए या रीडिंग करने के लिए, ठीक है, तो क्या बन रहा है, बुक जो है फुल टर्न हो जा रहा है। बुक क्या है, फुल टर्न हो जा रहा है, मतलब यहां से फुल टर्न हो जा रहा है। जब भी विद्या क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है या कुछ भी कर रही है। जब बुक को क्या किसी मेज पर रखना है या किसी टेबल पर रखना है तो वो हाफ टर्न कर रही है। हाफ टर्न मीन्स इस तरह, हाफ टर्न। ठीक है, जब विद्या को बुक को कहीं रखना है, मेज पर रखना है या टेबल पर रखना है, तो हाफ टर्न कर रही है। अगर उसको लिखना है या कहीं पढ़ना है तो वो क्या कर रही है, पूरा फुल टर्न कर दे रही है। ठीक है, इसमें कुछ एंगल्स बन रहा है। अगर पूरा फुल टर्न कर रही है, ठीक है, पूरा फुल टर्न कर रही है, मतलब ये पूरा इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अगर वो हाफ टर्न कर रही है, हाफ बुक को क्या कर रही है, हाफ टर्न कर रही है, खोल रही है, तब एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कैसे हुआ समझते हैं। जब बोला जाता है कि जब भी एंगल्स का जो दो आर्म होता है, दो आर्म से अगर एक पॉइंट से दो आर्म निकलता है तो एक एंगल बनता है। वही दो एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, मीन्स मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एंगल्स का वही दो आर्म इन
इस स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट है, ठीक है, तो एंगल्स का 2 आर्म होता है, एक आर्म इधर लाई करेगा, एक आर्म इधर लाई करेगा। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो एक एंगल फॉर्म करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा। इसी एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है, एकदम सीधा स्ट्रेट होता है। ठीक है, मन मीन्स जो एंगल का जो आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करके एक एंगल बना रहा है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल। मतलब जब भी व्हेन arms of the angles lie when arms of the angles lie in the straight line, then a angle फॉर्म। तब क्या बनेगा, एक एंगल फॉर्म होगा। तब क्या होगा, एक एंगल फॉर्म होगा। सच एंगल इज कॉल्ड a straight angle। स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब एंगल्स का जो आर्म्स है, अगर एंगल्स का आर्म एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा तो एक एंगल फॉर्म करेगा, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। समझ में आया? तो चलिए आगे देखिए। तो अभी क्या पढ़े कि कोई भी एंगल्स का 2 आर्म अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है तो एक एंगल बना रहा है जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो बोला गया है कि लेट अस कंसीडर, कुछ एक एंगल कंसीडर करने बोला गया है, कि स्ट्रेट एंगल कंसीडर करने बोला गया है। ठीक है, ए ओ बी, ए ओ बी, और उसमें बोला गया है कि एक रे लीजिए, एक रे लीजिए जो इस स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल में डिवाइड कर रहा है, 2 एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो एक ओ सी, ये पॉइंट को मान लीजिए सी पॉइंट है, तो एक ओ सी रे लीजिए, ले लिए। ठीक है, जो इस स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक मान लीजिए। ठीक है, मीन्स क्या है कि ये जो रे है ये स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल में डिवाइड कर रहा है, एंगल AOC एंड एंगल BOC। लिख सकते हैं कि एंगल AOC और BOC, ये जो रे है वो 2 स्ट्रेट एंगल को 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब बात ये है कि क्या ये रे जो है, क्या ये स्ट्रेट एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर सकता है? मान लीजिए एक रे खींचे, लेकिन ये 2 एंगल्स में डिवाइड है। ठीक है, और हमको नहीं पता है कि 2 एंगल इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये एंगल छोटा लग रहा है, ये एंगल बड़ा लग रहा है, इक्वल तो नहीं है। क्या इसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर सकता है? ये जो रे है OC, क्या इसको रे OC इस एंगल, एक स्ट्रेट एंगल को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर सकता है क्या? ठीक है, आइए देखते हैं कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है? अगर इसी रे को अगर हम लोग सीधा स्ट्रेट खींच दे, क्या खींच दे? स्ट्रेट खींच दे। इसी रे को, जो OC रे है, इसी रे को अगर एक स्ट्रेट खींच दे, ठीक है, तब ये 2 एंगल में डिवाइड होता है, 2 एंगल में डिवाइड होता है, 2 इक्वल एंगल में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 इक्वल एंगल में डिवाइड होता है, और हर एक इक्वल एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, मतलब जो एल शेप में दिखाई देगा तुमको, एल शेप में, इस तरह से, इधर से भी और
इधर से भी। तो ये दो जो ये OC है इस स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। इच एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल, मतलब हर एक एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। दैट मीन्स क्या है कि स्ट्रेट एंगल जो है वो दो राइट एंगल में डिवाइड हो सकता है। तो राइट मतलब स्ट्रेट एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो OC रे है, जो AB लाइन पे जो सीधा सीधा ठीक है खींचा गया है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मतलब जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरा लाइन सीधा उस पर पड़ता है, तब वो दो राइट एंगल मेक करता है। क्या करता है, दो राइट एंगल बनाता है, तो राइट एंगल बनाता है। और उसी लाइन जो सीधा लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे पड़ा है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर मतलब सीधा, एक स्ट्रेट लाइन है, वो सीधा लाइन उस पर गिर रहा है, तो एक बना रहा है परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स पर जैसे ही परपेंडिकुलर का नाम आता है तो क्या क्या बनाते हैं, राइट एंगल। उसमें समझ में आ जाता है कि नहीं ये राइट एंगल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, राइट एंगल। अगर राइट एंगल्स बना है मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर मेंशन है परपेंडिकुलर मीन्स ये राइट एंगल बना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था जो हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, पहले क्या डिस्कस किए कि कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, दो एंगल्स को कंपेयर विदाउट सुपर इम्पोजिशन कैसे कर सकते हैं, तो भी डिस्कस किए। दूसरा है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स कैसे बनाएंगे, दो स्ट्रो लेना है, एक पेपर क्लिप लेना है। ठीक है, उस पेपर क्लिप को दो स्ट्रो में डाल देना है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, रोटेटिंग आर्म्स बन जाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप्स का तो आप बना सकते हैं, कुछ एक्टिविटी टाइप्स का है। उसके बाद डिस्कस किए स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्या समझे कि विद्या नोटबुक, विद्या जब क्या करती है, रीडिंग करती है तो कंप्लीट टर्न लेती है, जब किसी टेबल पे बुक रखती है तब हाफ टर्न लेती है। तो उसी हाफ टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्यों, क्योंकि आर्म्स जो एंगल्स है, एंगल्स का दो आर्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक एंगल फॉर्म कर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और उसी स्ट्रेट एंगल को कहा गया है कि अगर कोई OC एक रे मान लीजिए जो राइट एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, तो हर एक इक्वल एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। मीन्स स्ट्रेट एंगल दो राइट एंगल मेक करता, बनाता है। ठीक है, और वो जो OC है, OC जो सीधा सीधा इसी स्ट्रेट लाइन में एक खींचा गया है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स था, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।